रिधिमा एक कामचोर लड़की थी। एक दिन उसकी शादी अरमान मलिक से हो जाती है। रिधिमा के ससुराल में उसकी सास मोना मलिक और ससुर जुगनू मलिक रहते थे। उसकी सास मोना भी उसी की तरह काम में थोड़ी ढीली होती है। दोनों सास बहू में काम को लेकर तू मैं होती ही रहती है। एक दिन रिधिमा सोफे पे आराम कर रही होती है, तभी उसकी सास मोना उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, नाश्ता नहीं बनाया क्या? अरे भूखा ही रखेगी क्या आज दिन भर? ओहो मेरी प्यारी सासू माँ, आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का। प्लीज आप बना दो ना खाना। अच्छा महारानी, इस उम्र में मैं काम करूं, तू बस आराम करेगी क्या? सासू माँ आप भी आराम कर लो, काम वाली किस लिए है? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर कभी तू भी तो कुछ काम कर लिया कर। सासू माँ मुझे नहीं करना काम, मैं तो करूँगी बस आराम। इस तरह रिधिमा सोफे पे आराम करते हुए टीवी देखती रहती है और उसकी सास मोना भी अपनी सहेलियों के साथ वीडियो कॉल करने में लग जाती है। और तभी अरमान नाश्ते के लिए अपनी माँ मोना और बीवी रिधिमा को आवाज लगाता है। माँ रिधिमा, जल्दी से नाश्ता लगा दो, आज ऑफिस जल्दी जाना है। अरे वो दोनों आराम कर रही हैं, तू भी फ्रिज में से लेके कुछ खा ले, यहाँ सब काम वाली के भरोसे ही रहता है। पापा मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ यार, कोई सुन ही नहीं रहा। वो दोनों मोबाइल और टीवी में मगन है, कभी भूकंप भी आ जाए ना तो हिलेंगी नहीं दोनों सास बहू। देखो पापा, ये गलत बात है इन दोनों की। एनीवे, मैं ऑफिस चला जाता हूँ और वहीं से कुछ खा लूंगा, लेकिन सही नहीं है ये बात इनकी, मैं फिर बोल रहा हूँ। इस तरह बिना नाश्ता किए ही अरमान ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसके पिता भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं सास बहू में काम को लेकर अक्सर तू मैं चलती ही रहती है, पर काम कुछ नहीं होता। और ऐसे ही एक दिन रिधिमा आराम से सो रही होती है और तभी उसकी सास मोना उसके पास आती है और उसे जगाकर उससे कुछ सवाल करने लगती है। बहू रानी, क्या बात है, पूरा दिन आराम आराम? अरे कभी कर लिया कर कुछ काम। सासू माँ काम करने से क्या होगा? 4 पैसे बचेंगे। पैसे बचाने से क्या होगा? हम नई गाड़ी, कपड़े, नए गहने खरीदेंगे। नई गाड़ी, कपड़े, नए गहने सब खरीदने से क्या होगा? तेरा नाम होगा कि इसकी बहू कितनी अच्छी है। नाम होने से क्या होगा? लोगों में इज्जत होगी। तो सासू माँ इस इज्जत से क्या होगा? अरे इज्जत होगी, रुपया पैसा होगा, हम नई फैक्ट्री खोल लेंगे। हाँ। तो उस नई फैक्ट्री को खोलने से क्या होगा? अरे तेरे बच्चों का फ्यूचर बनेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? फिर ऐशो आराम में चैन की नींद आएगी। वो तो मुझे अब भी आ रही है, खामा मेरे 15 मिनट बर्बाद कर दिए। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, इतने पैसे कमाकर और मेहनत करके भी करना आराम ही है, तो अभी क्यों नहीं? बहू तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। चलो अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रिधिमा और उसकी सास मोना के बीच हुई ये सारी बातें अरमान सुन लेता है। उनकी ये बातें सुनकर अरमान अपना सर पकड़ लेता है और अपने पिता जुगनू मलिक के पास जाकर बोलता है, पापा अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, मैं ना बस। अरे अभी से ही हार मान ली? अरे भाई मैं तो पिछले 30 सालों से झेल रहा हूँ और तू 2 सालों में ही घबरा गया। पापा अब पानी सर से ऊपर बह चुका है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता,
हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस तरह जुगनू सास बहू को सबक सिखाने के लिए अपने बेटे अरमान के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और घर की नौकरानी को छुट्टी पे भेज देता है। साथ ही वो दोनों बीमार होने और नौकरी छूट जाने का ड्रामा करने लगते हैं। अरे भाई, सुनती हो, मुझे नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अजी क्या कह रहे हो? तुम भी ना बैठो आराम से, बहुत काम कर लिया, अरमान है ना। सही कह रही हो। तभी वहाँ अरमान भी आ जाता है। माँ, रिधिमा, पापा जी, पता है आपको, मुझे 3 महीने के लिए स्टूपिड से बॉस ने ऑफिस से सस्पेंड कर दिया है। अजी क्या कह रहे हो आप? अब क्या होगा सासू माँ? मेरे दिल के अरमान तो ये खबर सुन के आंसुओं में बह गए। आए सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? इस तरह रिधिमा का पति अरमान और उसके ससुर जुगनू उन्हें यकीन दिला देते हैं कि अब घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अब दोनों सास बहू के ऊपर ही घर की जिम्मेदारी आ जाती है। पहले दोनों के बीच काम को लेकर झगड़ा होता है, पर धीरे धीरे दोनों काम को आपस में बांट लेती हैं। बहू, मैं खाना बना रही हूँ, तू टेबल पे खाना लगा के बर्तन धो लियो। जी सासू माँ, बस पोछा लगा लूं, फिर करती हूँ। अपनी बीवी रिधिमा और माँ मोना को इस तरह काम करते देख अरमान मुस्कुराने लगता है और तभी उसके पिता जुगनू बोलते हैं, अरे मुस्कुरा क्या रहा है, अब सच बता देते हैं। नहीं पापा, अभी नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ। चल ठीक है, जैसा तू कहता है। हाँ, अभी इन्हें थोड़ी और मेहनत करने दो, तब समझ आएगा इन्हें। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और रिधिमा की सास मोना और रिधिमा घर का सारा काम करने लगती हैं। एक दिन रिधिमा की सास मोना उससे कहती हैं, अरे रिधिमा, तू कोई जॉब ढूंढ ले। अरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब लोग बीमार पड़े हैं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी। पिताजी और इनकी तबीयत बहुत खराब है। तभी वहीं रिधिमा का ससुर जुगनू आ जाता है। वो अपनी बीवी मोना और अपनी बहू रिधिमा को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने और उसके बेटे अरमान ने उन दोनों कामचोर बहू और सास को मेहनत करने का महत्व समझाने के लिए ये सब नाटक रचा। दोनों सास बहू सारी बात समझ जाती हैं और भविष्य में कभी भी काम चोरी ना करने का वादा भी करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।